बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। और आइडियल सिनेरियो तो यही था कि एक आधा विकेट और कम गिरता, ये सेशन जो है और भी अच्छा हो सकता था। बट एनीवेज, आज के दिन में 2 सेंचुरीज आई हैं, रोहित शर्मा और शुभम गिल दोनों ने बहुत ही शानदार सेंचुरीज जोड़ी हैं और फिर 2 फिफ्टियां भी आई हैं। तो टॉप 5 में से 3 की 50 हैं, 2 की सेंचुरीज हैं, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इसको कहा जाएगा। उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है तो बल्लेबाजों से खेला नहीं जाता, उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो बॉलर से बॉलिंग नहीं होती। ये खासियत है तो है क्या? ये खासियत सिर्फ यही है कि उनके बॉलर्स और उनके बल्लेबाजों को पता है कि उन्होंने किस पोजीशन पे कैसे परफॉर्मेंस करके दिखानी, कंडीशंस का पता है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कमी इस वक्त ये है कि इंग्लैंड जो है वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर ही नहीं रहा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि बैटिंग के अंदर ऑलवेज आपका बेस्ट बॉल कामयाब नहीं होगा, आपको कंडीशंस के लिहाज से खेलना पड़ना है, और बॉलिंग आपके वैसे भी नहीं है। इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बला बला बहुत सी चीज़ें। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 सेंचुरी और 1 50, कुल मिलाकर 400 रन इन्होंने किए हैं अब तक इस सीरीज़ के अंदर। अगरचे 400 रन इनके शान शान नहीं है, मगर अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी भी बल्लेबाज की अच्छी फॉर्म ये हो सकती है कि वो किसी एक सीरीज़ के अंदर 200 करे, 150 रन करे। सेम बात शुभमन गिल के ऊपर आती है। शुभमन गिल को भी लोग कहते थे कि ख़त्म, सिर्फ हैदराबाद में, अहमदाबाद में सिर्फ खेल सकते हैं। इनके 450 रन है। सेम इन्होंने भी 200 किए हैं और 150 किए, और इनकी जो 150 है वो 91 रन वाली भी है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने 5वें टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी दमदार तरीके से समाप्त किया, जिसमें शुभमन गिल ने 110 रन बनाए और इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने 103 रन की पारी खेली और भारत का कुल स्कोर 473, और भारत ने इस मैच में 255 रन की लीड ले ली है, जहां पर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह अभी तक बैटिंग कर रहे हैं। भारत पूरी कोशिश करेगा कि इस लीड को 300 के पार पहुंचाया जाए और इंग्लैंड को इस मैच से पूरी तरह बाहर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन स्पिनर फॉर्म में है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई भी इंग्लैंड बैट्समैन उनको अच्छी तरह रीड कर पा रहा है या उनको अच्छी तरह कंफर्टेबली खेल पा रहा है। और इसलिए भारत ये कोशिश करेगा कि लीड ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड के खिलाफ बनाई जाए। पर जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस मैच में बैटिंग की, आज उनकी तारीफ कर रहे, पर यही थे कि कुछ मैच पहले रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे थे क्योंकि उनके रन्स नहीं बन रहे थे। पर जिस तरीके से उन्होंने इस सीरीज़ में परफॉर्म किया है, जहां पर उन्होंने 2 सेंचुरी और 50 रन्स बनाया, ये बता दिया कि उनमें अब भी दम है कि वो भारत के लिए दमदार पारी खेल सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। इस मैच था ये अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी डिसाइडर था, लगा जैसे कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन। इनको पटरी पे लेके आए हैं और अभी ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चली है, तो ओवरऑल लीड 255। तो इंग्लैंड बहुत पीछे है इस मैच में,
और आइडियल सिनेरियो तो यही था कि एक आधा विकेट और कम गिरता, ये सेशन जो है और भी अच्छा हो सकता था। बट एनीवेज आज के दिन में 2 सेंचुरीज आई हैं, रोहित शर्मा और शुभम गिल दोनों ने बहुत ही शानदार सेंचुरीज जोड़ी हैं और फिर 2 50 भी आई हैं। तो टॉप 5 में से 3 की 50 है, 2 की सेंचुरीज हैं, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इसको कहा जाएगा। सरफराज ही वाज लुकिंग वेरी डेंजरस, he missed his century। और पॉडिकल को गेंद वैसे अच्छा पड़ गया कि नहीं, गेंद मतलब ऑफ स्पिन की ड्रीम डिलीवरी थी, तो जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा बाहर को निकला लेफ्ट हैंडर के लिए, तो ऑफ स्टंप के डंडे पे लग गए, वरना पॉडिकल ही वाज लुकिंग वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छा और बहुत शानदार खेला। तो टॉप 5 ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को जाहिर है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। जब ये सीरीज चल रही थी तो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको बस खत्म, रिटायरमेंट और बलाम बलाम बहुत सी चीज़ें। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो 2 सेंचुरी और 1 50, कुल मिलाकर 400 रन इन्होंने किए हैं अब तक इस सीरीज़ के अंदर। अगरचे 400 रन इनके शान शान नहीं है, मगर अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी भी बल्लेबाज की अच्छी फॉर्म ये हो सकती है कि वो किसी एक सीरीज़ के अंदर 200 करे, 1 50 रन करे। सेम बात शुभमन गिल के ऊपर आती है। शुभमन गिल को भी लोग कहते थे कि ख़त्म, सिर्फ हैदराबाद में, अहमदाबाद में सिर्फ खेल सकते हैं, इनके 450 रन हैं। सेम इन्होंने भी 200 किए हैं और 1 50 किए, और इनकी जो 1 50 है वो 91 रन वाली भी है। और ये बात इसलिए भी खास है कि अभी सिर्फ टेस्ट का दूसरा रोज़ है और लग क्या रहा है, साफ है कि कल शायद आखिरी दिन हो सकता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज़ का एक्चुअल में। और ये बात इसलिए खास है, खास मुझे समझने के लिए, और मुझ जैसे क्या हो गया, घर के अंदर एक्सपोज हो गए, क्या शानदार किस्म का उन्होंने कमबैक मारा है। सवाल मेरा वही है आप लोगों से कि भाई आपके सामने ही है ना कि उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है तो बल्लेबाजों से खेला नहीं जाता, उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो बॉलर से बॉलिंग नहीं होती। ये खासियत है तो है क्या? ये खासियत सिर्फ यही है कि उनके बॉलर्स और उनके बल्लेबाजों को पता है कि उन्होंने किस पोजीशन पे कैसे परफॉर्मेंस करके दिखानी, कंडीशंस का पता है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कमी इस वक्त ये है कि इंग्लैंड जो है वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर ही नहीं रहा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि बैटिंग के अंदर ऑलवेज आपका बेस्ट बॉल कामयाब नहीं होगा, आपको कंडीशंस के लिहाज से खेलना पड़ना है, और बॉलिंग आपके वो वैसे भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, शायद अगली इनिंग्स के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दो,